रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह। तेलंगाना में जायदाद रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावटें। निकलेस रोड हैदराबाद पर लग गया पीवी नरसिम्हा राव मार्ग का बोर्ड। और सितंबर या अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर का आना तय, नौजवानों के मुतासिर होने का खदशा। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उजरा जी किशन रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, जाफर हुसैन मेराज, डीजीपी महिंदर रेड्डी, सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के हुसैन सागर झील का अहाता करने वाली मशहूर निकलेस रोड का नाम तब्दील हो गया है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत काबीना के इजलास में निकलेस रोड के नाम को साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव के नाम से मौसूम करने का फैसला करते हुए करारदाद मंजूर की थी और गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के मौके पर निकलेस रोड पर पीवी नरसिम्हा राव मार्ग का बोर्ड लगा दिया गया। रियासत तेलंगाना में इंटरनेट सर्वर में तकनीकी खराबी की वजह से आज अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावट पैदा हो गई। तकनीकी खराबी की वजह से रजिस्ट्रेशन की सरगर्मियां ठप होकर रह गईं। रियासत में लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 1 बजे तक नरमी दी जा रही है। उस नरमी के वक्त के दौरान ही रजिस्ट्रेशन और दीगर सरकारी उमूर अंजाम देने की हुकूमत ने इजाज़त दी है। ताहम अचानक सर्वर में हुए मसले की वजह से रियासत में रजिस्ट्रेशन के काम में गैर मामूली रुकावट पैदा हो गई है और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर गोशा महल ग्राउंड में महकमे पुलिस की जानिब से शजरकारी की गई। इस मौके पर सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, शिखा गोयल IPS एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम, AR श्रीनिवास IPS जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन और श्री हरि व दीगर मौजूद थे। न्यू बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में नाले में गिरने की वजह से एक 7 साला लड़के की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आनंद साई नामी लड़का नाले की मरम्मत के कामों के दौरान इत्तेफाकी तौर पर नाले में गिर पड़ा और बह गया। इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने उसकी तलाश की। बाद अज़ां उसकी नाश को बगैर से पोस्टमार्टम रवाना कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। ओल्ड मलकपेट कारपोरेटर सैफुल्लाह सफ़ी के ताउन से जिस्मानी तौर पर माजूर देविकी को एक्टिवा हवाले की गई। मलकपेट कारपोरेटर के ताउन से मलकपेट शंकर नगर की साकिन देविकी को ये एक्टिवा हवाले की गई है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से कई खानदान बिखर रहे हैं। घंटों मिनटों में एक ही खानदान के 2-3 अफराद की मौत होने की कई इलाकों से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसी तरह का एक वाक़या तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट में पेश आया, जहां चंद घंटों में ही कोरोना की वजह से एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। माँ की मौत रात में हुई, जबकि सुबह में बेटा और दोपहर में बाप चल बसा। तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट ज़िले के मुगल मटका गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला 38 साला शंभुलिंगम 20 दिन कबल कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ था। उसके चंद दिन बाद उसका 70 साला बाप भद्रैया स्वामी और 66 साला शशिकला भी वायरस का शिकार हो गए। शंभुलिंगम ने इब्तिदा में घर पर ही इलाज लिया, लेकिन सेहत बिगड़ जाने पर उसे महबूबनगर के खानगी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। उसके बाद उसकी मां और बाप को भी सरकारी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। जुमेरात की रात शशिकला की मौत हो गई और वेंटिलेटर पर जेर इलाज शंभुलिंगम ने जुमा की सुबह 10 बजे दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि मां और बेटे की आखिरी रसूमात अंजाम देने के कुछ देर बाद ही दोपहर में भद्रैया स्वामी दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,20,529 नए मामले कोरोना के दर्ज हुए हैं, जो कि तकरीबन 2 महीनों के दौरान गुज़िश्ता 58 दिन में सबसे कम है। मुल्क भर में अब मुसलसल 90 दिन यौमिया नए मामलों की तादाद 2 लाख से भी कम है। ये मरकज़ और रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ने भी कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र 12वीं जमात के इम्तहानात मनसूख कर दिए हैं। उससे 1.75 लाख तलबा को फ़ायदा होगा। वाज़ेह रहे कि CBSE ने 12वीं क्लास के इम्तहानात 4 दिन कबल ही मनसूख कर दिए थे। जून के महीने में ओपन स्कूलिंग के 12वीं जमात के इम्तहानात होने वाले थे, लेकिन उसे आज मनसूख कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की बुनियाद पर निशानात अलाट किए जाएंगे। अहदेदारों ने कहा कि जो तलबा इस पॉलिसी से मुतमईन नहीं होते हैं वो बाद में इम्तिहान लिख सकते हैं।
मुल्क की अवाम अभी कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही है कि तीसरी लहर का इंतबाह दिया गया है। नीति आयोग के रुकन वी.के. सारस्वत ने कहा है कि हिंदुस्तान ने कोरोना वबा की दूसरी लहर का सामना काफ़ी अच्छी तरह किया है और इसलिए वबा के नए मामलों की तादाद में काफ़ी कमी आई है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में नौजवानों के ज़्यादा मुतासिर होने के इम्कानात हैं। सारस्वत ने कहा कि मुल्क के माहिरीन ने बहुत इशारे दिए हैं कि कोरोना वबा की तीसरी लहर का आना तय है। सितंबर या अक्टूबर में इसके शुरू होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि इसलिए मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को टीके देने चाहिए। वाज़ेह रहे कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुल्क की आवाम को हॉस्पिटल में बेड्स, ऑक्सीजन, अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ा और वायरस से फौत होने वालों की आखिरी रसूमात की अंजामदही में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फेसबुक ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर 2 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। इस साल 6 जनवरी को कैपिटल हिल्स में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के लिए ट्रंप को जिम्मेदार करार दिया गया था। फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पोस्टों पर हंगामा बर्पा करने का उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिस पर उनकी पोस्टें हटा दी गईं और पाबंदी आयद कर दी गई। फेसबुक कंपनी के नायब सदर निक केलियग ने कहा है कि 6 जनवरी को फेसबुक पर ट्रंप की पोस्टों ने कंपनी के क़वायद की खिलाफ वर्जी की थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप का 2 साल के लिए अकाउंट मुअत्तल कर रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा फैसले पर नजरसानी करेंगे। उनका अकाउंट कम से कम 2023 तक मुअत्तल रहेगा। फेसबुक ने कहा कि नए प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रंप सख्त सजा के मुस्तहिक हैं क्योंकि उन्होंने हमारे उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी की थी।